सब्र का फल मीठा होता है, आप सबने सुना होगा। लेकिन आजकल हमने शायद ये मीठा फल खाना ही छोड़ दिया। मे बी कि हम डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं या कहीं ना कहीं डायबिटीज से डर लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक सच्चाई है कि ये मीठा फल, पेशेंस, सब्र, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, ये हमेशा से एक बहुत अच्छी क्वालिटी रही है, वैल्यूएबल क्वालिटी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप किसी को उठा के देखो, ये क्वालिटी उनके अंदर कम या ज्यादा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। लेकिन आज हम इस क्वालिटी को कहीं भूल चुके हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारा क्या हो चुका है? सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए और सब कुछ इंस्टेंट अवेलेबल है। और हमारे माइंड की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारा माइंड बहुत बड़ी पावर है, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। और एक कमजोरी यह है कि हमारा माइंड, उसको जैसा सिचुएशन मिलती है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, अपने आप को बहुत जल्दी वैसा बना लेता है। उसी तरह से अडेप्टेबल है, बहुत इजीली अडेप्टेबल है, अपने आप को ढाल लेता है वो। और आजकल सब कुछ इंस्टेंट। भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, 2 मिनट मैगी, इंस्टेंट। फास्ट फूड कॉर्नर्स, फास्ट फूड अपने आप में नाम ही बताता है फास्ट फूड। हमारे अंदर जैसी जैसी चीजें हमें मिलती हैं, हम वैसा वैसा बनते जा रहे हैं। इंस्टेंट लोन, इंस्टेंट कॉफी, क्या कुछ इंस्टेंट अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, आई स्टिल रिमेंबर द डेज व्हेन 30 years बैक मैं एक गांव में रहा करता था और गांव में एक ही बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। पूरे गांव के सभी लोगों का उसी में अकाउंट था और कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था। और सबसे खास बात, जब हम बैंक पहुंचते थे तो वहां पे एटलीस्ट 15 to 20 लोग क्यू में होते थे। चलो वो भी ठीक है, लेकिन जब हम कैशियर के काउंटर पे पहुंचते थे तो कैशियर हमारा इंस्ट्रूमेंट लेता था। वो इंस्ट्रूमेंट आगे चेक या विड्रॉल स्लिप जो भी होती थी, वो आगे अकाउंटेंट को पास करता था। अकाउंटेंट उस अकाउंट को देखता था कि कौन से लेजर में है, कि पहले कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो लेजर मेंटेन किए जाते थे। बहुत बड़े बड़े और बल्कि लेजर हुआ करते थे। वो देखता था कि ये अकाउंट कौन से लेजर में है, उस लेजर को सर्च करता था, वो पेज निकालता था, उस पर मैनुअल एंट्री करता था। फिर वो इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद दैट लेजर मैनेजर के पास जाता था, वहां से अप्रूवल होके वापस कैशियर के पास आता था। तब हमारी वो ट्रांजेक्शन कहीं कंप्लीट होती थी। और आज 24 hours ATM, एवरीथिंग इज जस्ट 1 click अवे। हमारे माइंड को कहीं वो पेशेंस वाली हैबिट जानने का, सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, नेचर ने भी आज तक कहीं ना कहीं ये मैसेज, ये लेसन हमें देने की कोशिश की है कि हमें पेशेंस चाहिए। आप सब जानते होंगे चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में। दोस्तों, वो जो चाइनीज बैम्बू है, उसका जो सीड है, वो जब बोया जाता है, उसकी पहले साल केयर करनी पड़ती है, उसकी वाटरिंग करनी पड़ती है। कुछ नजर नहीं आता, कुछ पैदा नहीं होता। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर हम केवल उसकी केयर करते रहते हैं, पानी देते रहते हैं उसको, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। पेशेंस चाहिए इसका। लेकिन 5वें साल कुछ स्प्राउट्स, कुछ उसके कोम्पल निकलनी शुरू होती हैं और देखते ही देखते जस्ट विद इन 5 weeks, केवल 5 हफ्ते के अंदर वो 90 फीट टॉल बैम्बू तैयार हो जाता है। 90 फीट का केवल 5 हफ्ते में। ऑलमोस्ट 3 feet इन ए सिंगल डे। यानी कि 4 साल हमने पेशेंस रखी, 5वें साल जब रिजल्ट मिला तो इतना जबरदस्त, इतनी स्पीड से। तो इसका मतलब, जब हम पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट लेट होता है, लेकिन जब रिजल्ट मिलना शुरू होता है वो बहुत जबरदस्त मिलता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसी पेशेंस को एक अलग एक्सपेरिमेंट से समझाने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ था 1960s में। एक साइकोलॉजिस्ट थे, वाटर मिशेल। उन्होंने 4 to 5 years की एज के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम बोलते हैं मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मार्शमैलो इज ए काइंड ऑफ स्वीट, जैसे कह लीजिए चॉकलेट। तो उन्हें बच्चों को ऑफर किया कि आपको एक मार्शमैलो अभी दी जा रही है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगा और जब मैं लौट कर आऊंगा, अगर तब तक आपने इस मार्शमैलो को नहीं खाया
तो आपको एक और एक्स्ट्रा मिलेगी। तो एक एक मार्शमेलो दे के बच्चों को चले गए। जब निकले वो, तो कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप पे, उन्होंने तुरंत जाते उनके मार्शमेलो खा ली। कुछ बच्चे थे जिन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन वो मार्शमेलो को देखते देखते उनको टॉलरेट नहीं हो पाया और देखते देखते उठा के थोड़ी देर में खा गए। कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपना ध्यान ही डाइवर्ट कर लिया, उन्होंने दीवार की तरफ देखना शुरू कर दिया, जूतों की तरफ देखना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मार्शमेलो की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पूरा कंट्रोल दिखाया, पूरी पेशेंस रखी, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा जिनके पास एक एक मार्शमेलो बची हुई है उनको एक एक और दी। और दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म नहीं होता। इसका दूसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों का रिकॉर्ड रखा गया, उनको ट्रेस किया गया, और जब वो बच्चे ग्रोन अप हो गए तो उनको स्टडी किया गया फिर से। तो जिन बच्चों ने पेशेंस नहीं रखी थी, तुरंत मार्शमेलो खा ली थी, उनको स्टडी किया गया तो उनके बारे में पाया गया कि वो बड़े मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, स्टडीज में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में जस्ट एवरेज है। और जिन लोगों ने पेशेंस रखा था, कंट्रोल दिखाया था, वो अच्छे रिलेशंस, अच्छे प्रोफेशनल्स बन चुके थे, एकेडमिक करियर बहुत अच्छा था उनका। तो इससे एक ये बात प्रूव हो गई कि जब हम पेशेंस रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, तो हमारी ग्रोथ ऑफ कोर्स लेट हो सकती है, रिजल्ट लेट हो सकते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं, हमें कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत चाहिए जो भी चाहिए, ऐसा चाहते हैं, तो हो सकता है उस टाइम हमें रिजल्ट जो मिले वो अच्छा मिले उसी टाइम, लेकिन वो रिजल्ट छोटा होगा। हमारी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है, और बड़े पर्पस के लिए हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा अचीवमेंट रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप उनको स्टडी करोगे तो रातों रात वहां नहीं पहुंचे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया है। लेकिन हम लोगों की कमजोरी है कि हम चाहते हैं जो कुछ भी हो रातों रात हो जाए, और वो जब रिजल्ट दिखता नहीं है, हम शुरू तो करते हैं, अक्सर बहुत सारे काम शुरू करते हैं, लेकिन रिजल्ट तुरंत दिखता नहीं है, हम बीच में क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, और शायद हम एक अच्छा रिजल्ट लेने से चूक जाते हैं। दोस्तों, अब मैं इसी चीज को आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट टू लेफ्ट टाइम दिया हुआ है, और वर्टिकल लाइन पे ऊपर से नीचे सेटिस्फेक्शन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन है, नीचे की तरफ नेगेटिव सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ साथ सेटिस्फेक्शन कैसे चेंज होती है। अब इसमें हम बात करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है जब हमें तुरंत कुछ एक लाभ चाहिए होता है, बेनिफिट चाहिए होता है, तो उस केस में क्या होता है, हम कुछ भी चीज करना शुरू करते हैं तो हमें तुरंत तो कुछ उससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट, वो सेटिस्फैक्शन एक बार पॉजिटिव जाती है लेकिन तुरंत वापस आ जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम मार्केट में गए, वहां पर कोई अननेसेसरी आइटम हमें पसंद आ गई जो हमें शायद चाहिए नहीं थी, लेकिन क्योंकि पॉकेट में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है हमने परचेज कर ली, तो एक बार हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम उसको भूल ही जाते हैं, वो सेटिस्फैक्शन थोड़ी देर के लिए रहता है, हम वापस उसी लेवल पे आ जाते हैं, जीरो लेवल पे। और सही मायने में कहूं, यही कहानी खत्म नहीं होती है। हम बाद में उसी चीज को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रूप में मान लेते हैं। जब स्टेज आती है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने की, तो हमारा सेटिस्फैक्शन सही मायने में कहूं तो कहीं लॉन्ग टर्म में नेगेटिव चला जाता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में एक बारी के लिए सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव होगी, लेकिन वो कम ही टाइम रहेगी, और उसका लंबा रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। और इसी के अगेंस्ट में बात करूं डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि जिसमें हम थोड़ी पेशेंस रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं कि रिजल्ट अभी नहीं भी मिलेगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो उस केस में जब हम प्रयास करते हैं लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, तो हमारी सेटिस्फेक्शन एक बारी के लिए नेगेटिव चली जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ स्टडी कर रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, तो मुझे
उस वक्त लगता है कि मैं ये टाइम जो स्टडीज में लगा रहा हूँ, मैं इस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकता था, मैं मूवी देख सकता था, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, हमारा कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, तो हमें वो जो डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी, जो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन थी, वो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल आते हैं। हम जीरो लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें ना बुरा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में देखें, फ्यूचर में देखें, तो हमें एक बहुत अच्छा फील होता है। उसी नेगेटिव सेटिस्फेक्शन से हमें पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है कि जब हम महसूस करते हैं कि इट्स गुड कि मैंने कुछ नॉलेज एक्वायर की जो मुझे लॉन्ग लाइफ रिजल्ट्स देगी। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट उसका नेगेटिव होता है। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसमें हमें पेशेंस बनानी पड़ती है, कंट्रोल रखना पड़ता है, उसका एक बारी के लिए सेटिस्फेक्शन नेगेटिव होती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग उसे कहें तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ना है या डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वालिटी है, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसको डेवलप कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। दोस्तों, हमारी जब लाइफ का एक पर्पस बड़ा होता है, एक बड़ा गोल हासिल करना चाहते हैं, तो उसके साथ हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब हमें रिजल्ट आने में देर लगती है, तो हमारा जब अटैचमेंट स्ट्रांग होगा तो हम उसके लिए कंटिन्यूसली एफर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बीच बीच में रुकावटें आती रहेंगी, डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी, हम बीच में क्विट करते रहेंगे। लेकिन जब हमें मालूम होगा कि हमारा जो पर्पस है बहुत बड़ा है, तो हम मोटिवेटेड रहेंगे उसके लिए। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि जब हमें रिजल्ट काफी देर में मिलना है, तो हम बीच बीच में उस बड़े गोल की अचीवमेंट के लिए जो डेली बेसिस पे एक्शंस लेते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, उनको भी हम एक रिजल्ट का पार्ट माने। हम उनको भी सेलिब्रेट करें कि उसको अचीव करने के लिए आज कोई एक्शन लेना था, आज मैंने प्रॉपर एक्शन ले लिया, तो मैं उसको सेलिब्रेट करूं, उससे मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊंगा। और एक सबसे खास चीज और, लोकस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, कुछ लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है और कुछ लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब कि वो लोग मानते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाहर के कारणों से हो रहा है, बाहर की वजह से हो रहा है। मैं आज फेल हो गया तो उसके लिए मैं ब्लेम करता हूं सिस्टम को, ब्लेम करता हूं गवर्नमेंट को, ब्लेम करता हूं लोगों को, मे बी कि शायद मेरी किस्मत खराब थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। तो उस केस में क्या होगा कि मैं जब अपनी फेलियर की वजह बाहर ढूंढूंगा और मैं ये मान लूंगा कि मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो मैं क्विट कर दूंगा। और कुछ लोग होते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। तो उस केस में मैं खुद को एनालाइज करूंगा। जब भी मैं फेल होऊंगा, मैं खुद को एनालाइज करूंगा, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, और मैं उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा एक बेटर वर्जन डेवलप होगा और मैं फिर से एफर्ट्स के साथ उस गोल की अचीवमेंट में एफर्ट्स करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, इस केस में मुझे एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड की याद आती है। मेरे एक फ्रेंड हैं ईश्वर सिंह नागर। अभी 42 ईयर्स की एज में उन्होंने HJS हायर जुडिशरी सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है। और सबसे खास बात, आज हमारे यूपी स्टेट में सेकंड रैंक भी अचीव किया उन्होंने। इससे पहले काफी अटेम्प्ट्स में फेल हुए वो, लेकिन किसी भी अटेम्प्ट में फेल होने पे मैंने उनको कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा पेपर टफ था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा सिस्टम गलत था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ पार्शलिटी हुई। उन्होंने हर बारी खुद को एनालाइज किया कि मैं कहाँ वीक था। मैं लॉ में कुछ वीक था, मैं कहीं जीके में वीक था, और हर बारी अपने आप को इंप्रूव करते रहे। और आज उनके सामने रिजल्ट आई। यस दोस्त, पेशेंस का मतलब कभी भी केवल इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है इंतजार करना विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, पेशेंस विद परसिस्टेंस। और दोस्तों, जिस दिन हमने ये पेशेंस विद परसिस्टेंस शुरू कर दिया, इसको समझ लिया, तो यकीन करना हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड्स, आज कोरोना कोविड-19 भी हमारी पेशेंस टेस्ट कर रहा है।
आज हम जितना धैर्य के साथ इस लॉकडाउन को फॉलो कर लेंगे, हम उतने सेफ रहेंगे। और सबसे खास बात, इस लॉकडाउन के बाद जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हम जितनी पेशेंस के साथ अभी से समय को यूटिलाइज करते हुए उसकी तैयारी कर लेंगे, उतना बेहतर। और फ्रेंड्स, अगर आज आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी है तो मैं पक्का मान लेता हूं कि आप में कुछ ना कुछ पेशेंस तो है। कुछ और डेवलप कर लीजिए एंड यू विल बी द विनर। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।